रामपुर गांव के लगभग हर घर में आज यही चर्चा का विषय बना हुआ था। हर एक व्यक्ति बस एक ही बारे में बात कर रहा था। आज गांव में शहर से डॉक्टर लोगों की टीम आने वाली थी और मुखिया जी ने सबको चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहा था। सुबह के 10 बजे थे। रामू, मुन्ना, किसना, गोपाल, रमेश और गांव के कई सारे आदमी वहां इकट्ठा हो चुके थे। मुखिया जी ने सबको संबोधित करते हुए अपनी बात कहना शुरू किया। देखो भाइयों, आप सब जानते हैं इस कोरोना बीमारी ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में शहर से डॉक्टर साहब आए हैं और हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आप लोगों से बस यही बात कहने आए हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने जो टीकाकरण अभियान चलाया है उसमें आप सभी को योगदान करना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर गांव के लोगों के बीच खुसर-पुसर होने लगी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमारे गांव पर कुल देवता की बड़ी कृपा है। यहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं आने वाला। हाँ डॉक्टर साहब, रामू सही कह रहा है। यह सब बीमारी शहर के लोगों को होती है, हम गांव के लोगों पर तो भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि है। जी हाँ डॉक्टर साहब, और कुल देवता की कृपा से अभी तक तो हमारे गांव में किसी को कोरोना ना हुआ है। हम सब गांव वाले मिलकर अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करेंगे। हमें आप लोगों की दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए आप सब लोग। आप जानते ही नहीं, डॉक्टर साहब शहर के अस्पताल से आए हैं और वो हमें कोई गलत बात नहीं बताएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, ये टीकाकरण आप लोगों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी, आप भी इन शहरी लोगों की बात में आ गए। अरे ये टीका वीका सब बेकार के चोंचले हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। अगर कुछ करवाना ही है तो कुल देवता का यज्ञ करवाइए। बाकी के सारे लोग एक साथ बोल पड़े। हाँ मुखिया जी, भोला और रामू की बात बिल्कुल सही है। देखो, कोरोना वायरस किसी देवता की पूजा करने से खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए हम सबको ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी टीका लगवाने में परेशानी ही क्या है? आप जब बीमार होते हैं तब भी तो कोई ना कोई इंजेक्शन सुई लगाते ही है ना, तो बस ये भी उसी तरह है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मान लिया कि आपका टीका काम करेगा। हम सब टीका तो लगवा लेंगे, लेकिन फिर भी आपको लिख कर देना पड़ेगा कि टीका लगवाने के बाद किसी की जान नहीं जाएगी। मतलब टीका लगवाने के बाद अगर आप मौत ना होने की गारंटी दें तो हम सब टीका लगवा लेते हैं। क्यों भाइयों? हाँ। गोपाल की बात सुनकर सारे लोग एक साथ जोर जोर से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये टीका आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने का काम करता है। अगर ऐसे में कोरोना की बजाय किसी और बीमारी से आपको कोई परेशानी हो गई तो लिखकर तो हम नहीं दे सकते। इस बात की हमें इजाजत नहीं है और कानूनी तौर पर यह सही भी नहीं है। सुना भाइयों, जब डॉक्टर साहब इस बात की गारंटी ही नहीं दे सकते तो हम क्यों टीका लगवाएं? चलो सब अपने अपने घर चलो। सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी मुखिया जी की बात सुनने के लिए नहीं रुका। कुछ दिन बीत गए और गांव में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। एक सप्ताह के बाद भोला दौड़ता हुआ मुखिया जी के घर आया। मुखिया जी गजब हो गया। हमारी पत्नी बहुत बीमार है। डिस्पेंसरी में दिखाया तो वो लोग कहते हैं कि उसे कोरोना वायरस है। हम तो कुल देवता की पूजा भी किए थे, पता नहीं कैसे हो गया। अपनी पत्नी को समय पर दवा दिलवाओ और अब भी टीका लगवा लो भोला, वरना हम सबको पछताना पड़ेगा। अब आप कहते हैं तो हम डिस्पेंसरी से दवा ले आते हैं, लेकिन ये टीका भी का हमको समझ नहीं आता मुखिया जी। अगले 3 दिन के बाद भोला की पत्नी कोरोना की वजह से चल बसी। धीरे धीरे गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मुखिया जी का बेटा जो शहर से आया था वो भी कोरोना की चपेट में आ गया। लेकिन एक ही सप्ताह में उसकी तबीयत में सुधार आ गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये देखकर रामू, गोपाल, रमेश एक जगह इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे। बहुत बुरा हुआ भाई, भोला की पत्नी चल बसी। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जाता। कितना पूजा पाठ किया था, हर दिन कुल देवता को दंडवत परिक्रमा की है, लेकिन फिर भी न जाने कुल देवता उससे किस बात पर नाराज हो गए जो उसे ऐसी सजा दी। हाँ भैया, गांव में हर दूसरे दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। कुछ समझ नहीं आता क्या होने वाला है।
हमने सुना मुखिया जी के बेटे को भी कोरोना हुआ था, लेकिन वो तो हफ्ते भर के अंदर ही ठीक हो गया। लगता है मुखिया जी कोई ऐसी दवा दिए है अपने बेटे को जो उन्होंने हमसे नहीं बताई। हो सकता है भैया उन्होंने हमसे बात छुपाई हो। अरे उस दिन की बात का बदला लिया हो। हम सबने भी तो मुखिया जी के बुलाए हुए डॉक्टर की बात नहीं मानी थी। ठीक उसी वक्त मुखिया जी का बेटा किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था। उन लोगों की बात उसने सुन ली और वहाँ पर रुककर उसने कहा, मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना आप लोग? अरे नमस्ते प्रकाश भैया। हम तो बस ये बात कर रहे थे कि आपको भी तो कोरोना हुआ था, लेकिन आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई। यहाँ गांव में तो हर घर में कोई ना कोई मर रहा है। आपने कोई स्पेशल दवाई ली थी क्या? गोपाल की बात सुनकर मुखिया जी का बेटा हंसते हुए बोला, अरे कोई दवाई नहीं ली थी मैंने, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि इस तरह पास खड़े होकर जो आप बात कर रहे हैं ना बिना मास्क लगाए, ये करना बंद कर दीजिए। हाँ, मैंने एक काम ऐसा किया था जो आप लोगों ने नहीं किया। वाह क्या काम भैया, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं किए? आप लोगों ने डॉक्टर साहब के समझाने के बाद भी टीका नहीं लगवाया, लेकिन मैंने अपना टीकाकरण सही समय पर करवाया था, इसीलिए मुझे कोरोना हुआ, लेकिन जल्दी ठीक भी हो गया, क्योंकि मेरे शरीर में इस बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई थी। आप सही कह रहे हैं। क्या 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 सच में टीका लगवाने से जान बच सकती है? लेकिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने तो इस बात की गारंटी लेने से मना कर दिया। देखिए, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसका अधिकार नहीं होता। ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ है। यह टीका लगवाने के बाद अगर आपको कोरोना संक्रमण हुआ भी तो भी आपके जान जाने का खतरा काफी कम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, खुद भी टीका लगवाइए और अपने साथियों को भी कहिए। आप सही कह रहे हैं भैया, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप सब लोग तैयार हो तो मैं पिताजी से बात करके डॉक्टर साहब को बुलवा लेता हूँ और आप सबके टीकाकरण की व्यवस्था करवाता हूँ। रमेश, रामू, गोपाल एक साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ भैया, बड़ी मेहरबानी होगी। और हम तीनों मिलकर पूरे गांव में ये संदेशा पहुंचाएंगे कि कोरोना का टीका लगवाना एक समझदारी वाला काम है और सबको ये टीका लगवाना चाहिए।